सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी डॉलर अचानक कांपने लगे। सोचिए, तेल बेचने वाले देश कहे अब डॉलर नहीं चलेगा। और सोचिए, अमेरिका जो पूरी दुनिया को सैंक्शन से डराता था, अचानक खुद डरा डरा सा नजर आने लगे। सवाल ये नहीं है कि ब्रिक्स क्या है, सवाल ये है कि ब्रिक्स किसके खिलाफ है। और सबसे बड़ा सवाल। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ब्रिक्स सिर्फ 5 देश नहीं, ये एक बगावत है। दुनिया को अब तक एक झूठ सिखाया गया, अमेरिका मजबूत है इसलिए डॉलर मजबूत है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। डॉलर मजबूत है इसलिए अमेरिका मजबूत है, और इसी डॉलर की ताकत को तोड़ने के लिए पैदा हुआ ब्रिक्स। जी हाँ, ब्रिक्स के असली खिलाड़ी कौन है? शुरुआत में 5 देश थे, लेकिन सोच एक थी, अब पश्चिमी की गुलामी नहीं। ब्राजील कच्चा माल और खेती की ताकत, रसिया गैस तेल और हथियार, इंडिया जनसंख्या दिमाग और मार्केट, चाइना फैक्ट्रिया पैसा मैन्युफैक्चरिंग, साउथ अफ्रीका अफ्रीका का दरवाजा। ये देश दोस्ती के लिए नहीं जुड़े, ये डर की वजह से जुड़े। ब्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ से कहानी खतरनाक होती है। IMF यानी वर्ल्ड बैंक का जाल। जब भी कोई गरीब या डेवलपिंग देश फंसता है तो सामने आते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि वर्ल्ड बैंक। सुनने में मदद, असल में कंट्रोल। शर्तें, सब्सिडी खत्म करो, अपने कानून बदलो और अपनी संपत्ति बेचो, और ऊपर से फैसला कौन लेता है? यूनाइटेड स्टेट्स। ब्रिक्स देशों ने कहा अब बहुत हो गया, अपना सिस्टम बनाएंगे। दूसरा, डॉलर इकोनॉमिक एटम बॉम्ब। अगर अमेरिका किसी देश से नाराज हो जाए तो क्या करता है? डॉलर से बाहर, स्विफ्ट से बाहर, तेल दवा खाना सब बंद। रूस ईरान वेनेजुएला इसका सबूत है। यहीं से ब्रिक्स के दिमाग में सवाल उठा, क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां डॉलर की जरूरत नहीं ना पड़े। ब्रिक्स ने पहली चाल क्या चली? न्यू डेवलपमेंट बैंक। IMF का दुश्मन, नाम याद रखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक क्यों खतरनाक है? लोन देता है लेकिन गुलाम नहीं बनाता, अपनी करेंसी में फंडी। मतलब है कि अब गरीब देश के पास IMF का विकल्प है। अमेरिका को यहीं से पसीना आया। क्या ब्रिक्स अपनी करेंसी ला रहा है? सबसे बड़ा धमाका, सीधा साधा बोलो तो सुन लो, हाँ, लेकिन वो नोट आपके पर्स में नहीं होगा। असली प्लान क्या है? डॉलर हटाओ, ट्रेड करेंसी बनाओ, डिजिटल या गोल्ड बैक्ड सिस्टम। अभी फोकस देश से देश व्यापार, तेल गैस हथियार अनाज। अगर कल को सऊदी अरेबिया तेल डॉलर में बेचना बंद कर दे तो समझ लो अमेरिका की कमर टूट जाएगी। नए देश ब्रिक्स में क्यों घुसने को बेताब है? अब आते हैं असली खिलाड़ियों पर। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान, इजिप्ट, ये सब क्यों खतरनाक है? तेल गैस समुद्री रास्ते। अगर तेल ब्रिक्स सिस्टम में गया तो डॉलर इतिहास बन जाएगा। अमेरिका इतना डरा क्यों है? क्योंकि डॉलर की बात साथ खतरे में। डॉलर छपा, अमेरिका अमीर। डॉलर गिरा यानी अमेरिका कंगाल। सैंक्शन की बात करें तो बेकार। अगर देश डॉलर यूज ही नहीं करेंगे तो सैंक्शन किस पर लगाओगे? पावर शिफ्ट। 1945 के बाद पहली बार अमेरिका अकेला राजा नहीं रहेगा, लेकिन ब्रिक्स दूध का दूल्हा नहीं है। सच्चाई बोलनी जरूरी है। भारत चीन दुश्मन, रूस सैंक्शन में, चाइना ज्यादा चालाक। जब सबकी अपनी राजनीति। यानी ब्रिक्स कोई फिल्मी हीरो नहीं है, ये एक खतरनाक गठजोड़ है, अंत नहीं, तूफान की शुरुआत। ब्रिक्स क्यों बना? डॉलर क्यों निशाने पर? और अमेरिका क्यों घबरा या हुआ है? अब बात करें कि ब्रिक्स की नई करेंसी कैसी होगी। क्या ये सोने से जुड़ी होगी? क्या चीन इस पूरे गेम में क्या कंट्रोल चाहता है? यहीं से कहानी सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, ब्रिक्स करेंसी अफवाह या सच्ची तैयारी है। सबसे पहले एक झूठ तोड़ते हैं। ब्रिक्स का कल सुबह नोट छाप कर लॉन्च नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी है। ब्रिक्स करेंसी का असली मॉडल, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ब्रिक्स 3 लेयर पर काम कर रहा है। पहला है ट्रेड सेटलमेंट करेंसी, आम जनता के लिए नहीं, सिर्फ देशों के बीच तेल गैस हथियार अनाज के सौदे। मतलब डॉलर बीच से हटेगा। दूसरी बात, डिजिटल ब्रिक्स करेंसी यानी CBDC नेटवर्क। हर देश अपनी डिजिटल करेंसी बना चुका या बना रहा है। चाइना डिजिटल युआन, इंडिया डिजिटल रुपये, रसिया डिजिटल रूबल। अब प्लान है इन सबको एक ब्रिक्स पेमेंट ब्रिज से जोड़ना। थर्ड नंबर पर बात करें तो गोल्ड बैग्ड सिस्टम, सबसे खतरनाक आइडिया। डॉलर की सबसे बड़ी कमजोरी उसके पीछे कोई असली संपत्ति नहीं, जबकि रूस चीन ब्राजील चुपचाप सोना जमा कर रहे। अगर ब्रिक्स ने कहा हमारी ट्रेड करेंसी सोने से बैक्ड होगी, तो समझ लो डॉलर पर सबसे बड़ा हमला। चीन का असली खेल क्या है? यहाँ सावधान रहना जरूरी है। अब बात करते हैं उस देश की जो ब्रिक्स का भी चेहरा है और खतरा भी, चाइना। चाइना क्या चाहता है? सीधा साफ डॉलर हटे, लेकिन उसकी जगह युआन बैठे। चाइना जानता है ब्रिक्स बिना उसके अधूरा है। पैसा
फैक्ट्रिया, सप्लाई चेन उसी के पास है। इसलिए चाइना चाहता है ब्रिक्स करेंसी बराबर चाइनीज इन्फ्लुएंस। भारत चीन टकराव, ब्रिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी अब कड़वी सच्चाई। भारत और चीन दोस्त नहीं है। चीन सीमा पर तनाव, भरोसे की कमी, जिस पर चीन का इनडायरेक्ट कंट्रोल हो। यही वजह है कि भारत बहुत स्लो और स्मार्ट खेल रहा है। ब्रिक्स इंडिया के लिए वरदान है। फायदे: डॉलर डिपेंडेंसी कम, सस्ता ट्रेड सेटलमेंट, ग्लोबल साउथ से लीडरशिप, आईएमएफ से बाहर निकलने का ऑप्शन। खतरे की बात करें तो चाइना डोमिनेंस, करेंसी इम्बैलेंस, पॉलिटिकल प्रेशर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का नुकसान है। इसलिए भारत चाहता है मल्टी करेंसी सिस्टम, नो सिंगल कंट्री कंट्रोल ब्रिक्स। विस्तार क्यों जरूरी है? क्योंकि लाइन लगी है। अब समझिए नए देश ब्रिक्स में घुसने को क्यों मरे जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया तेल, ईरान सैंक्शन से ज्यादा आजादी, यूनाइटेड अरब अमीरात फाइनेंस हब, इजिप्ट ट्रेड रूट्स। मतलब एनर्जी प्लस मनी रूट्स बराबर पावर। अमेरिका ब्रिक्स को पब्लिकली हल्के में दिखाता है, लेकिन अंदर से स्ट्रेटेजी बदल रहा है। मूव्स, इंटरेस्ट रेट, हथियार, डॉलर, लिक्विडिटी कंट्रोल, अलायंस को डराना। क्योंकि अमेरिका जानता है अगर ब्रिक्स सफल हुआ तो दुनिया कभी वैसा नहीं रहेगी। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सबकी इकोनॉमी अलग, सबकी रणनीति अलग, भरोसा अधूरा। ब्रिक्स की सक्सेस इस पर टिकी है कि क्या ये देश आपसी ईगो छोड़ पाएंगे, क्या वर्ल्ड वार इकोनॉमिक से शुरू होगी, आम आदमी की जिंदगी पर असर। तो अब ये साफ है कि ब्रिक्स की कोई मीटिंग क्लब नहीं है, ये दुनिया की आर्थिक सत्ता को पलटने की कोशिश है। अब आखिर सवाल, 2030 में दुनिया कैसी होगी? डॉलर बचेगा या गिरेगा? ब्रिक्स बनाम नाटो, क्या ये नई वर्ल्ड वार है बिना गोलियों के? यही खत्म होती है अफवाह और यही शुरू होती है कड़ी सच्चाई। सन 2030 का रोड मैप, 4 बड़े मोड़। पहला, डॉलर रहेगा लेकिन राजा नहीं। सच ये है कि डॉलर रातों रात नहीं मरेगा, लेकिन 2030 तक तस्वीर बदली होगी। मतलब अमेरिका असीम छपाई शक्ति खत्म, एनर्जी का खेल पलटेगा। अगर ऊर्जा ब्रिक्स के हाथ में गई तो ताकत अपने आप ट्रांसफर हो जाती है। एनर्जी जिस तरफ, पावर उधर। थर्ड नंबर पे फाइनेंस का नया सिस्टम, स्विफ्ट के समांतर नेटवर्क, डिजिटल करेंसीज का जाल, गोल्ड लिंक्ड सेटलमेंट, यह सब मिलकर बनाएगा। चौथा, ग्लोबल साउथ का उभार, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जो दशकों तक वॉरियर थे अब रूल मेकर बनने की कोशिश में। ब्रिक्स वर्सेस नाटो की बात करें तो ये युद्ध कैसा है? ये युद्ध टैंकों से नहीं, इंटरेस्ट रेट्स, ट्रेड रूट्स और टेक्नोलॉजी से लड़ा जा रहा है। नाटो बराबर मिलिट्री प्लस डॉलर ऑर्डर, ब्रिक्स बराबर रिसोर्स प्लस पॉपुलेशन प्लस ट्रेड लेवरेज। यह इकोनॉमिक कोल्ड वार 2.0 है। अमेरिका की काउंटर स्ट्रेटेजी, कमजोर नहीं चालाक। अमेरिका हार मानने वाला नहीं है। डॉलर, लिक्विडिटी कंट्रोल, अलायंस के साथ सप्लाई चेन लॉकिंग, टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन, नैरेटिव वार। क्योंकि अमेरिका जानता है अगर नैरेटिव हार गया तो मार्केट भी हाथ से जाएगी। ब्रिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी यही फंस सकता है। सच्चाई ब्रिक्स की राह में कांटे हैं। इंटरनल डिस्ट्रक्ट, इंडिया चाइना रिवाइवली, यूनिक्वल इकोनॉमिक साइज, डिसीजन मेकिंग स्लो। अगर यूनिटी टूटी तो सपना भी टूटेगा। भारत के लिए फाइनल आंसर क्या करना चाहिए? भारत के लिए रास्ता न पश्चिम न पूर्व बल्कि बीच का। भारत की सही रणनीति, मल्टी अलाइनमेंट, सबसे दोस्ती किसी की गुलामी नहीं। ब्रिक्स में बैलेंस ऑफ पावर, डॉलर भी अल्टरनेटिव भी, टेक्नोलॉजी प्लस मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस। भारत का लक्ष्य फॉलोवर नहीं बैलेंसर बनना। आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा? सीधा असर आज नहीं लेकिन धीरे धीरे महसूस होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कीमतें, करेंसी वॉलिडिटी, जॉब शिफ्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस सर्विसेज, डिजिटल पेमेंट का विस्तार, बदलाव आएगा पर झटका अचानक नहीं। स्लो पॉइजन या स्लो मेडिसिन ये पॉलिसी तय करेगी। ब्रिक्स कोई एंटी अमेरिका कार्टेल नहीं है, लेकिन ये अमेरिका मोनोपोली का विकल्प है। डॉलर मरेगा नहीं, ताज उतरेगा 2030। मल्टीपल वर्ल्ड और इतिहास यही बताता है कि जब भी सत्ता बढ़ती है तो दुनिया बदलती है। आखिर सवाल आपके लिए, अगर कल से तेल व्यापार कर्ज डॉलर में नहीं ब्रिक्स सिस्टम में होने लगे तो क्या ये आज़ादी होगी या नई तरह की गुलामी? यह फैसला करेगा अगला दशक। धन्यवाद।